हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम सोलर सिस्टम के 20 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक पहली प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके, तो आप उनको देख लेना। और जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। चलिए, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, सौर निहारिका सिद्धांत, भू संतुलन सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? बिग बैंग सिद्धांत से समझाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ये आप नोट कर लेना। चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, पेन पेपर और पेन लेके आप जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ उनको आप नोट कर लेना। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप उनको एक एक करके नोट कर लेना। देखिए, लिखिए। चलिए, देखिए, बिग बैंग जो सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो माना जाता है कि जो बिग बैंग सिद्धांत है इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? लगभग 13,008 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यह एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ था। समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार होता गया और आकाशगंगाएं, इसके कारण क्या हुआ? आकाशगंगाएं जो थी वो बनी थी। तो ये एकदम जो था बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत था और एकदम आधुनिक सिद्धांत भी यही माना जाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। इंग्लिश में आप चाहो तो इसको आप नोट कर लेना इंग्लिश में। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्मांड के विस्तार की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से नोट करते रहना। आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ब्रह्मांड का विस्तार की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, एडविन हबल ने, केपलर ने। तो किसने की थी? एडविन हबल ने की थी। किसने की थी? एडविन हबल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखिए, एडविन हबल जो थे, एडविन हबल ने 1929 में बताया कि आकाशगंगाएं जो थी वो हमसे दूर जा रही हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल रहा है। इसे हबल का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हबल का नियम भी कहा जाता है। इन 1929 एडविन हबल demonstrated that galaxies are moving away from us. This proved that the universe is not static but is expanding. This is also known as Hubble's law. तो ये आप एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना, एग्जाम में पूछी गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हबल का नियम किससे संबंधित है? हबल का नियम किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से, ब्रह्मांड के विस्तार से, प्रकाश का परावर्तन से, पृथ्वी की गति से। तो हबल का नियम किससे संबंधित है? ब्रह्मांड का विस्तार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, हबल का नियम क्या है इसके बारे में नोट कर लीजिए। देखिए, हबल का नियम यह बताता है कि जितनी दूर आकाशगंगाएं होंगी उतनी तेज़ी से वह क्या होंगी? दूर जाएंगी। जितनी दूर आकाशगंगाएं होंगी उतनी तेज़ी से वो क्या होंगी? वो दूर जाएंगी। यह ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण है। इस नियम को ही बिग बैंग सिद्धांत को मजबूत किया था। इसी के कारण क्या हुआ था? बिग बैंग जो सिद्धांत था वो मजबूत हुआ था। हबल लॉज स्टेट्स दैट द मोर डिस्टेंट galaxy is, the faster it will move away. This is evidence of the expansion of the universe. This law strengthen the Big Bang theory. तो ये आप नोट कर लेना। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB क्या है? ये यूपीएससी में पूछा गया है। ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है? तो आप क्या है?
ऑप्शन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा है, पृथ्वी का विकिरण है, ब्रह्मांड का अवशेष विकिरण है, चंद्रमा का प्रकाश है। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है? ब्रह्मांड का अवशेष विकिरण है। ये आप नोट कर लेना, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए सीएमबी वह विकिरण है, सीएमबी वह विकिरण है जो बिग बैंग के बाद बचा हुआ है। यह पूरे ब्रह्मांड के समान रूप से फैला हुआ है ब्रह्मांड में। इससे ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। 1964 यानी 1964 में अमेरिकी रेडियो खगोलविदों अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो ये पूछा गया एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपको इंग्लिश में अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन 5 है। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, डार्क मैटर क्या है? व्हाट इज डार्क मैटर? दिखाई देने वाला पदार्थ, ऊर्जा का रूप, अदृश्य पदार्थ, प्रकाश। तो डार्क मैटर क्या है? अदृश्य पदार्थ है। ये आप नोट कर लेना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डार्क एनर्जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना, ब्रह्मांड का संकुचन, ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ाना, प्रकाश उत्पन्न करना। तो डार्क एनर्जी क्या है? ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ाना। इसको क्या बोलते हैं? डार्क एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाशगंगा क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशगंगा क्या है? आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ग्रहों का समूह है, गैसों, तारों, गैस और धूल का समूह है, केवल तारे हैं, केवल गैस है। तो आकाशगंगा क्या है? तारों, गैस और धूल का क्या है? समूह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा नोट कर लेना आप। देखिए आकाशगंगा में करोड़ों करोड़ तारे, गैस और धूल होते हैं। हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहते हैं। इसमें हमारा क्या है? सौरमंडल स्थित है। इसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। गैलेक्सी कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। ये पूछा गया एग्जाम में। एंड आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन इट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्की वे क्या है? ग्रह है, तारा है, आकाशगंगा है, उपग्रह है। तो मिल्की वे क्या है? एक आकाशगंगा है। मिल्की वे क्या है? एक आकाशगंगा है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है। इसमें अरबों तारे होते हैं। मिल्की वे में क्या है? अरबों तारे हैं। यह एक स्पाइरल यानी घुमावदार संरचना वाली आकाशगंगा है। द मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी, द गैलेक्सी दैट हाउसेज अवर सोलर सिस्टम। इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार। इट इज़ अ स्पाइरल गैलेक्सी। क्लियर? यानी हमारी जो आकाशगंगा है उसका जो शेप कैसा है? स्पाइरल शेप है। तो आप ये भी आप नोट कर लेना, क्या है? स्पाइरल शेप। हमारी आकाशगंगा का जो आकार कैसा है? स्पाइरल है। ठीक, SPIRAL, स्पाइरल। ठीक, ये लिखा हुआ है देखिए, स्पाइरल, स्पाइरल गैलेक्सी। ये आप नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है। तो सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड शिफ्ट क्या दर्शाता है? तारे का जन्म, आकाशगंगा का पास आना, आकाशगंगा का दूर जाना, प्रकाश का समाप्त होना। तो रेड शिफ्ट क्या कहलाता है? आकाशगंगा का दूर जाना कहलाता है। रेड शिफ्ट कहते हैं उसको। जब आकाशगंगा दूर जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रेड शिफ्ट कहा जाता है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। क्लियर? ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज किसने की थी?
एडविन हबल ने, अर्ने पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने, स्टीफन हॉकिंग ने, जॉर्ज गैमोव ने। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने की थी। कब की थी? 1964 में की थी। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ऊपर बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डार्क एनर्जी का अनुमानित प्रतिशत ब्रह्मांड में कितना है? जो डार्क एनर्जी है उसका प्रतिशत कितना है ब्रह्मांड में, ये बताना है। 5 है, 27% है, 68% है या 90%? यानी 5%, 27%, 68%, 90%, कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 68% है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेना। देखिए वर्तमान मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 68 डार्क एनर्जी है। तो कितना प्रतिशत है? 68 डार्क एनर्जी का प्रतिशत है। 27% में डार्क मैटर पाए जाते हैं और 5% क्या है? सामान्य पदार्थ है। अकॉर्डिंग टू द करंट मॉडल लैम्डा CMD, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ डार्क एनर्जी, 27% ऑफ डार्क मैटर एंड 5% ऑफ नॉर्मल मैटर। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अलग अलग बताया गया है। तो डार्क मैटर कितने हैं? 27%, 5% में नॉर्मल मैटर है और 68% में क्या है? हमारी डार्क एनर्जी, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिग क्रंच किससे संबंधित है? ब्रह्मांड का विस्तार से, ब्रह्मांड का सिकुड़ना से, तारों का निर्माण से, ब्लैक होल से। तो बिग क्रंच किससे संबंधित है? ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रह्मांड का सिकुड़ना से बिग क्रंच संबंधित है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट किससे संबंधित है? ये भी एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। ये आप नोट कर लेना। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से, डार्क एनर्जी से, तापमान से, प्रकाश से। चलिए तो फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से, डार्क एनर्जी से, तापमान से, प्रकाश से। तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट किससे संबंधित है? डार्क एनर्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूं। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो में पसंद आई हो या थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट ये वीडियो लगी हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए आइंस्टाइन का आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन ने जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आज डार्क एनर्जी के रूप में क्या है समझा जाता है, जो ब्रह्मांड के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लेना। आइंस्टाइंस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज टुडे अंडरस्टूड एज डार्क एनर्जी विच रिफ्लेक्ट्स द एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये यूपीएससी में पूछा गया है, ये भी यूपीएससी में, जितने भी क्वेश्चन सारे यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है, इवेंट हॉरिजॉन शब्द किससे संबंधित है? इवेंट हॉरिजॉन शब्द किससे संबंधित है? आकाशगंगा से, ब्लैक होल से, तारे से, ग्रह से। तो इवेंट हॉरिजॉन किससे संबंधित है? ब्लैक होल से संबंधित है। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, इवेंट हॉरिजॉन है क्या। देखिए इवेंट हॉरिजॉन वह सीमा है जिसके पार जाने के बार पर, यानी इवेंट हॉरिजॉन क्या है? एक सीमा होती है जिसके पार जाने पर जो है कोई भी वस्तु जो होती है वो वापस नहीं आ सकती। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लेना। इवेंट हॉरिजॉन क्या होता है? एक सीमा होती है जिससे कोई वस्तु अगर उससे पार चली जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आ पाती। इवेंट हॉरिजॉन इज द बाउंड्री बियॉन्ड द विच नो ऑब्जेक्ट
इवन लाइट कैन रिटर्न, यानी उससे प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। क्लियर? इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन्फ्लेशन थ्योरी किस समस्या को हल करती है? इन्फ्लेशन थ्योरी किस समस्या को हल करती है? रेड शिफ्ट को, हॉरिजॉन प्रॉब्लम को, ब्लैक होल को, स्टार फॉर्मेशन को। तो इन्फ्लेशन थ्योरी किस समस्या को हल करती है? हॉरिजॉन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैम्डा सीएमडी मॉडल किसका आधुनिक मॉडल है? लैम्डा सीएमडी मॉडल किसका आधुनिक मॉडल है? सौरमंडल का है, पृथ्वी का है, ब्रह्मांड का है, आकाशगंगा का है? तो लैम्डा सीएमडी मॉडल किसका आधुनिक मॉडल है? ब्रह्मांड का आधुनिक मॉडल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स किससे संबंधित है? देखिए ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स ये यूपीएससी में पूछा गया है। ये यूपीएससी में पूछा गया है। ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स किससे संबंधित है? आप इसको 3 स्टार करके वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रहों की गति से, आकाश का अंधकार से, तारों की चमक से, ब्लैक होल से। तो ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स किससे संबंधित है? आकाश का अंधकार अंधकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना। देखिए ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स यह सवाल उठाता है कि ब्रह्मांड अनंत और स्थिर है। ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स क्या है कि ये क्वेश्चन क्या करता है कि यदि ब्रह्मांड अनंत और स्थिर है, यानी जब जो ब्रह्मांड है वो अनंत है और स्थिर है, तो रात को जो आकाश है वो उज्जवल क्यों नहीं है? इसका उत्तर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और फाइनाइट एज से मिलता है। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स raises the questions of why the night sky isn't bright if the universe is infinite and static. The answers lies in the expanding universe and its finite age. क्लियर? तो आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पॉइंट आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हॉरिजन प्रॉब्लम किससे संबंधित है? तारों की दूरी से, ब्रह्मांड की समानता से, ग्रहों का निर्माण से, या ब्लैक होल से? तो हॉरिजन प्रॉब्लम किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की समानता से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रह्मांड की समानता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्लैट यूनिवर्स का क्या अर्थ है? ये भी यूपीएससी में पूछा गया। फ्लैट यूनिवर्स का क्या अर्थ है? ब्रह्मांड गोल है, ब्रह्मांड का कर्वेचर शून्य है, ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, ब्रह्मांड स्थिर है। तो फ्लैट यूनिवर्स का क्या अर्थ है? ब्रह्मांड का कर्वेचर जो है वो शून्य है। ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रह्मांड का जो कर्वेचर है वो क्या है? शून्य है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ज्योग्राफी के, सोलर सिस्टम से रिलेटेड। इसकी अगली वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी चैनल में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, एलटी हो गया, एलटी ग्रेड, और बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम है बिहार का, बीपीएससी, यूपीएससी, क्लियर, यूपीपीएससी, यूपी का भी कोई एग्ज़ाम है। ठीक, तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्योंकि हमारे जो चैनल है इसमें ही इन सभी एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कराई जाती है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।